ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचार आप श्रवण कर रहे थे। भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। 10वें स्कंद की जो कृष्ण लीला है वह जगत का विस्मरण कराने के लिए और प्रभु का स्मरण कराने के लिए है। और जगत का विस्मरण हो तो हमेशा के लिए हो और प्रभु का स्मरण हो तो हमेशा के लिए अखंड स्मरण कराने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा 10वें स्कंद की है। यह कथा हमारे मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा देती है। आप विचार करो, संत महापुरुष संदेश देते हैं कि सोच समझकर घर परिवार की आसक्ति का त्याग करना और प्रभु का स्मरण करना यह अच्छा है, अथवा जब काल धक्के देकर तुम्हें निकाले घर से भी और इस शरीर से भी, उस समय रोते हुए संसार को छोड़ना पड़े, वो अच्छा है। काल धक्के देकर आपको निकाले और रोते हुए संसार को छोड़ना पड़े, उसकी अपेक्षा आप समय निकालकर और सावधान होकर और संसार में सूझबूझ के साथ क्या करें, जंजाल से मुक्त होना ही श्रेष्ठ है। समझदारी के साथ समझ बूझकर इस संसार के जंजाल का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। किसी की भी बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। मन से परमात्मा का स्मरण किया जा सकता है। शास्त्र में दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं। मनसई वेदम आप्तव्यम, वह परमात्मा मन से जाना जाता है और मन से ही प्राप्त किया जाता है। दूसरा वाक्य मिलता है, यन मनसा न मनते ये ना होर मनोमतम, जो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, जिसके द्वारा मन जाना जाता है, जो मन के द्वारा मनन में नहीं आता,
मनन नहीं किया जा सकता। जो मन का मनन कर लेता है वह परमात्मा है। बुद्धि परमात्मा को कभी पकड़ नहीं पाती। शास्त्रों का आलोडन करने पर शब्दों को पकड़ती है, वेदों का आलोडन करने पर वैदिक शब्दों को पकड़ती है, लेकिन परमात्मा छूट जाता है। और आप जहाँ भी वैदिक मंत्रों को याद करके बोलते हैं तो वो शब्दों को ही पकड़कर शब्दों को ही सुना रहे हैं आप, लेकिन परमात्मा अनसुना रह जाता है, परमात्मा अबोल रह जाता है। इसलिए वेद में कहा अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, अयम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यमई वैस व्रणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विव्रणते तनुष्याम। परमात्मा न तो वेदाध्ययन से मिलते हैं, न शास्त्र के श्रवण से मिलते हैं, न बुद्धि की चतुरता से मिलते हैं। आत्मा परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसको मिलते हैं। परमात्मा स्वयं जिस पर कृपा करता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे परमात्मा मिलता है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। राम जी की जिस पर कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं, लेकिन पहले राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सब साधन करने पड़ते हैं। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं, परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं वह परमात्मा उसी को मिलते हैं। चलें ब्रज में, गोकुल में ले चलते हैं। ऊखल लीला का प्रसंग आ रहा है। अब आगे दामोदर लीला की बात आएगी। बड़े ध्यान से भगवत लीला का श्रवण करें। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम का स्वरूप है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है। सामान्य प्रेम में और विशेष प्रेम में, परम प्रेम में अंतर है। सामान्य प्रेम में और परम प्रेम में अंतर है। सामान्य प्रेम किस में होता है? पुत्र में, पत्नी में, माता में, पिता में, धन में, संपत्ति में, पद में, पदार्थ में, इनमें होता है सामान्य प्रेम। क्योंकि इनमें जो प्रेम होता है वो स्वार्थ से होता है, स्वार्थ भरा प्रेम होता है, इसलिए सामान्य प्रेम है। और परम प्रेम किसे कहते हैं? जो जीवों के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए और निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है, वह प्रेम परम प्रेम होता है। परमात्मा कृष्ण का जो प्रेम है गोकुल वासियों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, वो निस्वार्थ प्रेम है। और ब्रजवासियों का भी जो प्रेम है, ब्रज गोपिकाओं का भी जो प्रेम है, यहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों का भी जो प्रेम है, संत महापुरुषों का, वो भी परमात्मा के प्रति प्रेम जो है वो निस्वार्थ प्रेम है। और निस्वार्थ प्रेम होने के कारण यही परम प्रेम है। क्या कह सकते हैं? यह जीव बड़ा अयोग्य है।
यह अपात्र भी है, अयोग्य भी है और अपात्र भी है। आप सोचेंगे महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि यह जीव हमेशा मन से, आंखों से, कानों से हमेशा पाप करता रहता है। मन में सोचेगा तो पाप की भावना रखेगा, पाप आत्मक सोचेगा। आंखों से देखेगा तो पाप आत्मक देखेगा, कान से सुनेगा तो पाप आत्मक सुनेगा। तो यह जीव पाप करता ही रहता है। फिर भी इस जीव के प्रति ईश्वर का बड़ा प्रेम है। साधु संत, ऋषि महर्षि, तत्वज्ञ, ज्ञानी गुरुजन, सतगुरुजन आते हैं और इस जीव को समझाते हैं, और फिर भी ये जीव समझता नहीं। इस जीव को सुलझाते हैं फिर भी ये सुलझता नहीं। इस जीव को वासना मुक्त करना चाहते हैं लेकिन वासना मुक्त नहीं होता। इस जीव को पाप मुक्त करना चाहते हैं फिर भी पाप मुक्त नहीं होता। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं और प्रेमी हैं, तो भगवान स्वयं ही सोचते हैं अब मैं चलूं इस जीव का उद्धार करने के लिए। क्यों कि भगवान इन जीवों से जो प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। और ईश्वर स्वयं जीव से प्रेम करता है, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम की ही अपेक्षा रखते हैं। परमात्मा को जीव का कुछ नहीं चाहिए, उसका घर नहीं चाहिए, उसका परिवार नहीं चाहिए, उसका धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहिए, उसका पुत्र नहीं चाहिए, पत्नी, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। वह निस्वार्थ प्रेमी हैं और प्रेम से ही वो बस में हो सकते हैं। कोई चाहे कि हम परमात्मा को धन से बस में कर लें तो कभी धन से बस में नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। और जो लक्ष्मीपति होगा तो उसका तो भंडार ही अपार होगा, और आप जो दिखाएंगे वो भिखारी जैसा कटोरा होगा जिसमें थोड़ा सा दिखाएंगे आप। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, अवस्था की, संपत्ति की, पद की, पदार्थ की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वहां तो केवल प्रेम की जरूरत है। परमात्मा न तो शरीर बल से प्राप्त होते हैं, न द्रव्य बल से प्राप्त होते हैं, और न महाराज ज्ञान बल से प्राप्त होते हैं। ये सब हार जाते हैं। तब प्रेम बल से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। किसी महात्मा ने कहा, बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते हुए जो जीत जाते हैं वो जम के द्वार जाते हैं। हारे सो हर से मिले, जीते जम के द्वार। इन संसार से हारकर जो परमात्मा की शरण ले लेते हैं वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भाई, परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जाता है यह 10वें स्कंद में बताया, और किस प्रकार किया जाएगा यह भी 10वें स्कंद में बताया।
क्या बताया है, इस रहस्य को समझो। तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जीव की जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं का परित्याग कर दो। प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करना है, तो अपनी जितनी भी इच्छाएं जीव की, उन सभी इच्छाओं का परित्याग करो और भगवान की जो इच्छा है उसी इच्छा को अपनी इच्छा मानो और उसी इच्छा को अपनी इच्छा समझकर जियो और उसी इच्छा को अपनी इच्छा समझ करके परमात्मा से प्रेम करो। श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। राजन आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का जो नाम रखा वो रखा माखन चोर। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं रखा, वो माखन की चोरी करते थे, उनकी इच्छा माखन चोरी की थी, इसलिए उनका नाम माखन चोर रखा। कन्हैया की इच्छा में इच्छा की रख दिया। यशोदा को यह बात नाक बार गुजरी, अच्छी नहीं लगी कि मेरे लाला का नाम रख लिया है चोर, माखन चोर। तो यशोदा मैया ने अपने लाला को आग्रह किया, बोले लाला मुझे लगता है कि घर का माखन तुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस माखन को निकालने वाले नौकर हैं, सेवक हैं। तेरे खाने से कोई माखन घटेगा नहीं, लेकिन मैं समझती हूं कि तुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस माखन को सेवक निकालते हैं, मंथन करके नौकर निकालते हैं। तू नौकरों के हाथ का निकला हुआ माखन, सेवकों के हाथ का निकला हुआ माखन मैं समझती हूं कि खाना नहीं चाहता, इसलिए तू बाहर का माखन जो गोपिकाएं अपने हाथों से निकालती हैं, अपने परिश्रम से निकालती हैं, उस माखन को बड़े प्रेम से खाता है और लूट लूट कर खाता है। अब विचार करो, अजी यह स्वाद जो माखन का आता है गोपिकाओं के माखन के खाने में, वो माखन का स्वाद नहीं है, वह गोपिकाओं के प्रेम का स्वाद है, वह गोपिकाओं के प्रेम का मिठास है। क्योंकि जो प्रेम होता है उसी में मिठास होता है, जो प्रेम होता है उसी में स्वाद होता है। किसी वस्तु में स्वाद नहीं है, प्रेम में स्वाद है। विदुर जी ने अलोना जिसमें नमक भी नहीं था ऐसा साग खिलाया तो बहुविध स्वाद बताई। भगवान कृष्ण ने बहुत प्रकार के स्वाद बताए उसमें, और दुर्योधन की 56 प्रकार की मेवा का त्याग किया था। सबरी ने बेर लाकर चुन के लाई थी, वो खिलाए भगवान श्री राम को, और वो बेर भगवान श्री राम ने कहा खाए तो बहुविध स्वाद बताई, बहुत प्रकार का उसमें स्वाद, 56 प्रकार का स्वाद आ रहा था, जैसे 56 भोग का आता है। मैया समझ गई लाला प्रेम का भूखा है, इसको अपनी मेहनत करके प्रेम से खिलाया जाए तो लाला खाएगा, वरना नहीं खाएगा। कन्हैया को कहा मैया ने अब तू चोरी करना छोड़ दे, मैं आज स्वयं दधी मंथन करूंगी और दधी मंथन करके माखन निकालूंगी, बनाऊंगी और उससे उस माखन से तुझे तृप्त करूंगी। मैया की भावना देखो कितनी सुंदर है। मुझे तो बड़ा
आश्चर्य होता है कि आजकल की माताएं, बहनें, बेटियां अपने हाथ से भोजन बनाना ही नहीं चाहती। वो भोजन बनवाती हैं नौकरों से, वो भोजन बनवाती हैं नौकरानियों से, और फिर कहती हैं कि हमारा बेटा हमारे कहने में चले, हमारी बेटी हमारे कहने में चले, हमारा पति हमारी बात माने, हमारे सास ससुर हमारी बात माने। ये बड़ा मुश्किल है। कौन मानेगा तुम्हारी बात? तो आजकल तो सेवकों से भोजन बनवाते हैं, क्योंकि भावनाहीन हो गए, भावना ही खत्म हो गई। वरना भावना ये रखो कि हमने अपने हाथों से भोजन बनाना है और ठाकुर जी के लिए बनाना है। यदि हमारी माताएं, बहनें बड़े प्यार से अपने हाथ से भोजन बनाएं और बना करके ठाकुर जी का भोग लगाएं और उसके बाद सबको भोजन जिमाएं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, तब जनमानस में, बालकों के मानस में, बच्चों के मानस में अपनी सनातन धर्म की जो संस्कृति है उस संस्कृति के संस्कारों का उदय होगा। रामायण में महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं और उनकी जो धर्म पत्नी, मैं इसलिए कहता हूं धर्म पत्नी कि वो धर्म को समझती हैं। कौन? कौशल्या जी। और कौशल्या जी प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बनाती हैं। वो महारानी कौशल्या जी अपने हाथों से भोजन बनाती थी और ठाकुर जी का भोग लगाती थी। भगवान श्री राम को जिमाती थी अपने हाथों से। भोजन बिगड़ा है, इसलिए भोजन के बिगड़ने से हमारा मन भी बिगड़ गया। पानी बिगड़ा है, नौकर पिलाते हैं, इसलिए हमारी वाणी भी बिगड़ गई। पानी नौकर पिलाते हैं तो वाणी बिगड़ गई। भोजन नौकर खिलाते हैं तो मन बिगड़ गया। ऐसा कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा और जैसा पियो पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो पानी भी नौकरों के हाथ का हो गया, वाणी और अन्न भी नौकरों के हाथ का हो गया। तो फिर हमारी वाणी कैसे ठीक रहेगी? हमारा मन कैसे ठीक रहेगा? मन सुंदर होता है भोजन से और वाणी सुंदर होती है पानी से। रसोई ठाकुर जी के लिए बनाओ, पानी भी ठाकुर जी के लिए रखो अपने हाथों से। पानी वाणी को बिगाड़ता है और अन्न मन को बिगाड़ता है। आज यशोदा जी ने नौकरों को एक तरफ कर दिया। नौकर सोचते हैं पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, आज माता श्री अपने आप ही काम करने में जुट गई हैं। यशोदा जी ने अपने हाथों से दधि मंथन किया और दधि मंथन करके माखन निकाला और वह माखन सुंदर बना करके लाला को खिलाने के लिए बात सोची। जब खिलाने के लिए बात सोची तो लाला को खिला के ही रहेगी, पर लाला को तो चोरी की आदत पड़ी है ना।
विचार करो थोड़ा सा। यह संसार एक सागर है और इस संसार के जो विषय हैं यही दही हैं। और ये ऐसे दही हैं, संसार के जो विषय हैं ऐसे दही हैं कि प्रारंभ में तो ये विषय बड़े मधुर लगते हैं, आनंददायक लगते हैं, और अंत में ये बड़े कटु हैं, परिणाम में बड़े दुखदायी हैं। इसलिए संसार समुद्र का जो मंथन करना है वो बड़े विवेक के साथ मंथन करो। इसमें से विषयों को ग्रहण नहीं करना है, इससे विषय रूपी माखन को ग्रहण नहीं करना है। संसार से, संसार का मंथन करके हमने इसमें से जो ग्रहण करना है वो भक्ति रूपी माखन निकालना है और भक्ति रूपी माखन को ग्रहण करना है। माता यशोदा पुष्टि भक्ति स्वरूप हैं, वो आपको मार्गदर्शन कर रही हैं। यशोदा जी का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना है। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप हैं। ऐसी जो शुद्ध भक्ति होती है वो प्रभु को बांध लेती है, उसमें सामर्थ्य होती है। दधि मंथन के समय माता जी का जो स्वरूप था, प्रेम स्वरूप था, वो कैसा था, श्री सुखदेव जी इसका वर्णन करते हैं। कितना शोभायमान था, कितना आनंददायक था। क्षोभम बसः प्रतुकट तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेहस्तु नुत कुछ युगम जात कंपम च सुभूतः रज्ज्वाकर्ष श्रम भज चलत कंकणौ कुंडले च स्वेजम वस्त्रम कपर बिगलन मालती निर्ममंथ। माता की सुंदर भ्रकुटी, यशोदा जी दधि मंथन कर रही हैं। रेशमी माता जी का घाघरा है, आजकल बीच में छूट गए थे, अब फिर चल गए घाघरे। रेशमी घाघरा है जो उन्होंने पहना हुआ है और डोरी जो है वो सूत की है जिससे वह बांधा हुआ है। पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र प्रेम के कारण उनके जो दूध भरे स्तन हैं वो हिल रहे हैं, उनका सारा शरीर डोल रहा है। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके थके नजर आ रहे हैं। हाथों में पहने हुए कंगन वो डोल रहे हैं। माता जी के कानों में पहने हुए कुंडल वो भी डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। मुख पर पसीने की सुंदर बूंदें झलक रही हैं। बालों में लगाई हुई बेड़ी और उस बेड़ी के जो फूल हैं उसकी जो पंखुड़ी हैं वो झड़ झड़ करके नीचे गिर रही हैं। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। केवल कन्हैया ही कन्हैया है।
इसलिए बेड़ी में लगे हुए जो फूल, उनकी जो पंखड़ियां, वो सोचती हैं कि आज हम यशोदा मैया के सिर पर रहने के काबिल नहीं हैं, हम तो मैया यशोदा के चरणों में रहेंगी। वो पंखड़ियां ऐसा सोच करके सिर से गिरती हैं मैया यशोदा के चरणों में। जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में, जिसके विचारों में, जिसके ख्यालों में, जिसके भाव में श्री ठाकुर जी का वास होता है, उसका जीवन तो बड़ा आनंदित होता है। मैया ठाकुर जी की सेवा में पसीना पसीना हो गई। ठाकुर जी की सेवा करनी है तो आप स्वयं सेवा करें, नौकरों से नहीं। मैया की कमर चल रही थी क्योंकि वह दधि मंथन कर रही थी, कृष्ण प्रेम में भरकर भगवान का भोग लगाने के लिए माखन निकाल रही थी। आजकल लोग तो चाहे जहां खड़े होकर के अपनी कमर तोड़ने लगते हैं, चाहे जहां खड़े होकर के नाचने लगते हैं, कमर तोड़ने लगते हैं, किंतु उनकी कमर तोड़ने से कभी ठाकुर जी पिघलते नहीं। क्योंकि कमर तोड़ने वाले नौकर हैं, उनको पैसा मिलता है तो कमर तोड़ते हैं, और पैसा नहीं मिलता तो कमर नहीं तोड़ते। ऊपर जो अभी पूर्व में श्लोक सुनाया आपको, क्षौमम बसः प्रथकट तटे, इस श्लोक में भक्ति का निरूपण है। शरीर द्वारा दधि मंथन करना अर्थात भगवान की सेवा रूप कर्म करना। शरीर से भगवान की सेवा रूप कर्म करो और हृदय से, मन से, बुद्धि से, अंतर से भगवान का स्मरण करो, तभी कल्याण होगा। भक्ति तन से करो, मन से और वचन से। आप लाला की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो जाओ, जैसे मैया संलग्न हुई। रेशमी वस्त्र पहना मैया ने, यह पवित्रता का प्रतीक है, और रेशमी डोरी बांधी हुई है, वो भी पवित्रता का प्रतीक है। अर्थात मैया में आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, और प्रमाद और आलस्य का अंश भी नहीं है। अपवित्र वो होता है जिसके जीवन में प्रमाद होता है, जिसके जीवन में आलस्य होता है, और जिसके जीवन में न प्रमाद होता है न आलस्य होता है, वो परम पवित्र होता है। परमात्मा स्वयं उसके आंगन में आकर के खेलते हैं, उसके बंधन में आ जाते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु। शरीरधारियों के लिए जो आलस्य है वो महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु। शरीरधारियों के लिए जो आलस्य है वो महान शत्रु है, महान शत्रु। और प्रमाद, प्रमादो न कर्तव्य, प्रमादो ही मृत्यु। प्रमाद कभी भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम जप में, भगवान के स्वरूप स्मरण में,
भगवत कथा श्रवण करने में, भगवत कथा लीला का श्रवण करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादो मृत्युर इत्याहु विद्यायाम वेदवादिने है। जो वेदों के ज्ञानी हैं उन्होंने इस प्रमाद को मृत्यु कहा है, इसलिए कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करो, प्रमाद और आलस्य को छोड़कर सदा ही भगवान का चिंतन करो, क्योंकि भगवान के स्वरूप चिंतन में ही आपको आनंद मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, शांति प्राप्त होगी और परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में ही आपको मुक्ति मिलेगी। इन शब्दों के साथ साथ आज के प्रसंग को, वाणी को विराम देते हुए और अंतिम शब्दों में यही संदेश देते हुए, शरीर से जितनी सेवा हो सकती है वो भगवत नाम से सेवा करो घर में रहते हुए। यदि आप झाड़ू भी लगाते हैं घर में तो ठाकुर जी आएंगे इसलिए झाड़ू लगाओ। यदि आप पानी भी भरते हैं घर में तो ठाकुर जी के लिए पानी भर रहे हैं। यदि आप भोजन बनाते हैं तो ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। यदि आप अन्य कोई भी कार्य करते हैं तो ठाकुर जी के लिए करो, परमात्मा के लिए करो, प्रभु के लिए करो। यही जिंदगी है और इसी में आनंद है। जब जिंदगी आनंद से भर जाती है तो आनंद की बरसात होती है जीवन में और जीवन कृतार्थ हो जाता है। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस समय बड़े जोर शोर से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ की संत महापुरुष तैयारी कर रहे हैं। यह संतों का मेला है। बड़े से बड़े, महान से महान, त्यागी से त्यागी संत वहां पर मिलेंगे। और आप इस महाकुंभ में, जो इलाहाबाद का 2005 का महाकुंभ है, इसमें आना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, हमारा जो श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, इसका जो शाही प्रवेश है, मेला प्रवेश, वो 11 तारीख को होगा। पत्थर चट्टी रामलीला मैदान, वहां से चलेंगे शहर में घूमते हुए और त्रिवेणी पहुंचेंगे। मेला प्रवेश होगा 11 तारीख को। 12 तारीख को ध्वजा पूजन होगा। फिर इसके बाद 14 तारीख को क्या है, मकर संक्रांति है, क्या है, उस दिन गंगा स्नान, शाही स्नान जिसको बोलते हैं, बसंत पंचमी, शाही स्नान होगा। तो एक पहला स्नान 14 का है, 14 जनवरी का। दूसरा स्नान 29 जनवरी का है और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी का है। तीनों स्नान शाही स्नान हैं। बड़े धूमधाम से संत दर्शन, संत निकलेंगे, उन महापुरुषों के दर्शन और गंगा स्नान सुंदर मुहूर्त में, जो बड़ा आनंददायक मुहूर्त है, बड़ा प्रेमदायक मुहूर्त है, बड़ा खुशी देने वाला, आनंद देने वाला, सुख और शांति देने वाला, जीवन को सुख शांति से भरने वाला। इन मुहूर्तों में जो स्नान होगा वो अमृत स्नान आप सभी करें। आकर के आपके लिए इलाहाबाद में रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
आप पधारें, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से कुंभ मेला में आप सादर आमंत्रित हैं। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।